दोस्तों आगे आगे पुलिस के जवान और पीछे पीछे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने संभाली कमान। आज बिहार की सड़कों में कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला जो आजकल की राजनीति में कम ही देखने को मिलता है। दोस्तों हमारे देश में नेता, जो खासतौर पर जो बड़े बड़े नेता होते हैं, वो बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं। नेताजी रैली स्थल में पहुंचते हैं और उनको सुनने के लिए लोग आते हैं, जो कि आज देखने को मिला। राहुल गांधी ने रैली की थी, उसमें लालू यादव, तेजस्वी यादव सभी लोग मौजूद थे। लेकिन उसके बाद एक नज़ारा देखने को मिला जो इस बात की संकेत करता है दोस्तों कि ज़मीन पर बिहार के अंदर क्या वाकई में कुछ बदल रहा है। आज तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने अपनी जो वोटर अधिकार यात्रा है उसकी शुरुआत कर दी सासाराम से, और कुछ इस तरह से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों इस जिप्सी में बैठे हुए थे। आप इसको जीप बोलें या वैन बोलें, जो भी। हालांकि दोस्तों इस बीच एक और बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर निकल कर आई। ड्राइवर सीट पर बैठे थे तेजस्वी यादव और ऊपर गाड़ी में जो सनरूफ होती है वहां पर बैठे हुए थे राहुल गांधी। इस तस्वीर के राजनीतिक मायने, सियासी मायने निकाले जा सकते हैं कि बिहार में सच्चाई तो यही है कि ड्राइवर सीट पर आरजेडी ही बैठी हुई है और कांग्रेस पार्टी जो है वो पिछली सीट पर बैठी है, क्योंकि बिग ब्रदर जो है बिहार में वो तो तेजस्वी यादव की पार्टी है। लेकिन हाँ, राहुल गांधी अपने संविधान बचाओ आंदोलन कह लीजिए, जातिगत जनगणना के बाद मिली उनकी सफलता को कह लीजिए, या फिर एसआईआर को लेकर जो ये एक पूरा माहौल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, इसको लेकर इस तस्वीर को जरूर बदलना चाहेंगे। राहुल गांधी चाहेंगे कि ये ड्राइविंग सीट में बैठ जाए कांग्रेस। हालांकि दोस्तों एसआईआर को लेकर ये पूरी की पूरी जो जोर आजमाइश हो रही है, जमीन पर इसकी कितने असर दिखाई देंगे और इसको लेकर राहुल और तेजस्वी यादव का क्या है मास्टर प्लान। मेरे पास एक अंदर की जानकारी है जो आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन पहले मैं चाहती हूँ कि इस यात्रा की कुछ तस्वीरें आपके सामने रखूं। राहुल गांधी जिस गाड़ी में बैठे हुए हैं, तेजस्वी यादव जिस गाड़ी में बैठे हुए हैं, जरा आप इसके इर्द गिर्द हुजूम देखिए, भीड़ देखिए दोस्तों, कितनी जबरदस्त भीड़ है। जहां नजर घुमाएं आप केवल भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है। आगे पुलिस के जवानों का एक पूरा जत्था है जो दोनों को प्रोटेक्ट कर रहा है, और जाहिर सी बात है प्रोटेक्शन जरूरत भी है क्योंकि इतनी भीड़ है। और इतने, राहुल गांधी तो एलओपी हैं तो उनको तो कैबिनेट रैंक का दर्जा मिला है, और तेजस्वी यादव पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार से आते हैं, खुद पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं, भावी मुख्यमंत्री के तौर पर इंडिया गठबंधन उनको बिहार में दिखाता है। लेकिन आप देखिए जमीन पर दोनों को लेकर कितना इंथ्यूजियाज्म है। इस बीच जितने भी ओपिनियन पोल हुए हैं दोस्तों, उसमें तेजस्वी यादव सबसे पॉपुलर कैटेगरी में आए हैं मुख्यमंत्री के चेहरे पर। नीतीश कुमार उनके कहीं आसपास नहीं टिके हैं। वो अलग बात है कि वही ओपिनियन पोल बाद में एनडीए को जितवा देते हैं, लेकिन ये बात सच है कि मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव इस वक्त सबसे आगे हैं और इस भीड़ में वो दिखाई भी देता है। इसके अलावा राहुल गांधी का ये जो वोट चोर अभियान है वो जमीन पर कितना असर दिखाई दे रहा है उसका, और लोगों के बीच कितना उत्साह है। आप देखिए दोस्तों, जहां से गाड़ी गुजर रही है उसके आसपास मतलब राइट और लेफ्ट भी लोग हैं, और आगे तो पुलिस वालों का क्या हुजूम है। इनफैक्ट जो गाड़ी जिसमें दोनों चल रहे हैं तेजस्वी और राहुल, उसके पीछे भी दोस्तों आप देखिए पुलिस की गाड़ी है। तो ये जो तस्वीरें हैं आने वाले कई दिनों तक आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि ये भी सच है दोस्तों कि हमारे यहाँ जो भीड़ है वो तो जेसीबी की खुदाई देखने के लिए भी आ जाती है, तो भीड़ से आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि क्या ये नेता इतना पॉपुलर है। हाँ, लेकिन इस भीड़ से ये तो कह सकते हैं कि गली कूचों तक, छोटे शहरों तक जब बड़े नेता पहुँचते हैं तो एक इंथ्यूजियाज्म, एक एक्साइटमेंट तो होता है उनको देखने के लिए। अब आ जाते हैं दोस्तों इस यात्रा के पीछे की इनसाइड स्टोरी की, कि इसके पीछे का राजनीतिक उद्देश्य क्या है। देखिए दोस्तों, सासाराम से इस यात्रा की शुरुआत की गई। सासाराम जो है वो दलितों का, बिहार में जो दलित समाज है उसका गढ़ माना जाता है, और जो दलित समाज है, बहुताया जो महादलित वोटर है, वो काफ़ी हद तक नीतीश कुमार के साथ जुड़ा हुआ है। हालांकि दलितों में बहुत सी जातियाँ हैं जिनके अपने अपने नेता हैं, जैसे माझी जाति के नेता जीतन राम मांझी को वोट करते हैं। इसके अलावा भी बहुत से, जैसे दोस्तों पासवान समाज के जो लोग हैं वो चिराग पासवान की पार्टी को वोट करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी जातियां हैं दलितों की, महादलितों की, जो बिखरी हुई हैं, जो स्विंग वोटर हैं, जो एनडीए के पाले में हैं। एक्चुअली में ये जो पूरी यात्रा है इसकी नज़र उन दलित जातियों पर है, पिछड़ी जातियों पर है। क्यों? क्योंकि तेजस्वी यादव के पास यादव और मुस्लिम कॉम्बिनेशन तो पहले से ही है। कांग्रेस पार्टी की एक कोशिश है कि पहले संविधान बचाओ आंदोलन, उसके बाद जातिगत जनगणना, और अब एसआईआर के मुद्दे पर आप दलितों को, पिछड़ों को, या फिर आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं गांव देहात के, उनको अपने साथ जोड़ेंगे। आप कहेंगे कुमकुम एसआईआर के मुद्दे पर कैसे जुड़ जाएगा? तो इसके पीछे मैं एक आपको कहानी बताती हूँ दोस्तों। इस पूरे मामले में ये जो एसआईआर में 65 लाख मतदाताओं को चुनाव आयोग ने निकाल दिया एसआईआर के बाद, और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इनकी लिस्ट दीजिए।
मुझे जहां तक राजनीति समझ में आती है, अब चुनाव आयोग को देखिए नाम तो जारी करने पड़ेंगे, तो राहुल गांधी की टीम है बकायदा जो इन नामों का अध्ययन करेगी और इन 65 लाख नामों में उसके बाद यह पता कराया जाएगा कितने दलित, कितने महादलित, कितने ओबीसी, कितने अल्पसंख्यक, और उसके बाद उन नामों पर एक तरह से पॉलिटिक्स खेलेगी इंडिया गठबंधन। उन नामों को रखा जाएगा सामने कि देखिए ये जो पूरी कवायद थी, ये एसआईआर वैसआईआर कुछ नहीं है, ये तो एक्चुअली में दलितों का वोट काटने की थी। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको राहुल गांधी चाहते हैं कि बिहार में, या फिर कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन चाहती है कि बिहार में जन जन तक जाए कि ये पूरी जो कवायद है केवल वोट काटने तक की नहीं है। अब देखिए बिहार में एक अजीब तरीका अफवाह फैल रही है। वो अफवाह क्या है कि अगर वोट कट गया तो आपका सरकारी सुविधाओं से नाम कट जाएगा, मुफ्त राशन नहीं मिलेगा आपको, मनरेगा का कार्ड आपका कैंसिल हो जाएगा, जो पूर्णतः गलत है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होने वाला। अफवाह और हकीकत में कितना फर्क है, आप गरीब आदमी तक कैसे पहुंचाओगे भाई? अचानक से हपड़ दपड़ में जल्दीबाजी में तो एसआईआर किया ही गया है ना, और उसके नतीजे किस तरह के आए हैं वो तो है ही। अब 65 लाख नामों को जब आप एक साथ काट दीजिएगा, वो भी 1 महीने के एसआईआर में, तो एक खौफ तो पैदा होगा ही, एक डर तो पैदा होगा ही, और उसी को एक तरह से राजनीतिक तौर पर इनकैश करने की कोशिश इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कर रहे हैं। और इसीलिए आप देखिएगा जो पूरा रूट बनाया गया है बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत ऐसी जगहों पर बनाया गया है जहां से कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा उम्मीद करती है। अब आप देखिए दोस्तों इन तस्वीरों को फिर से, क्या जबरदस्त भीड़ यहां पर आपको दिखाई देगी, और इस भीड़ में बहुतायत आपको युवा दिखाई देंगे। मोस्टली जो लोग आपको दिखाई देंगे वो यंग जनरेशन के लोग होंगे। और दोस्तों बिहार ही नहीं, हमारे देश में, बहुत कम लोग ये जानते हैं, हमारे देश में जो मैक्सिमम आबादी है, पूरी दुनिया में इतनी जेनजीज की आबादी नहीं है। जेनजीज मतलब वो लोग जो साल 2000 के बाद पैदा हुए हैं, उनको हम जेनजीज बोलते हैं। उससे पहले जो लोग पैदा हुए उनको मिलेनियल्स बोलते हैं, आप जानते होंगे। तो जब पूरे देश में सबसे ज़्यादा आबादी जेनजीज की है, मतलब युवा पीढ़ी की है, जो इतने युवा हैं, जाहिर सी बात है उसमें बहुत बड़ी आबादी बिहार की भी होगी, क्योंकि बिहार, उत्तर प्रदेश ये वो राज्य हैं ना जो कि घनत्व के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से बाकी राज्यों से काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये वो आबादी है दोस्तों जिन्होंने अपने, जब से वो पैदा हुए हैं तब से बहुताया एक ही शख्स को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर देखा है, उसका नाम है नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार इन लोगों को बार बार हर चुनाव में जंगल राज याद दिलाते हैं, लालू यादव का। लेकिन नीतीश कुमार ये भूल जाते हैं कि लालू यादव का जंगल राज तो उससे पिछली पीढ़ी को याद होगा। ये पीढ़ी तो पैदा ही नीतीश कुमार के आने के बाद हुई है। तो आप ये कहकर उनसे एक बार वोट ले सकते हैं, 2 बार वोट ले सकते हैं, लेकिन क्या हर बार वोट ले सकते हैं? मत भूलिए दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में पिछली बार तेजस्वी यादव नौकरियों को एक मुद्दा बनाने में कामयाब रहे थे। क्यों? क्योंकि बिहार में बेरोजगारी और पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है। और अब जब आप उन लोगों के बीच जाएंगे ये कहते हुए कि देखिए अब तक तो ये आपकी नौकरी छीन रहे थे, आपका रोजगार छीन रहे थे, अब ये आपसे वोट भी छीन रहे हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ दोस्तों कि एक गरीब आदमी को कोई नहीं पूछता, ना थाने में उसको कोई पूछता, ना विधायक उसकी सुनता, ना सांसद की, लेकिन उसको एक गुमान होता है, उसके पास उसको एक भरोसा होता है कि मेरे पास वोट है, आने दो 5 साल में एक बार तो सांसद महोदय आएंगे हाथ जोड़ के, इनको मैं तब बताऊंगा। क्योंकि उसको पता है, उस गरीब आदमी को पता है कि ये जो सांसद हैं, ये जो विधायक हैं, जो 5 साल में दिखते नहीं हैं, साल में एक बार तो कम से कम उसके दरवाजे में आते हैं। अब उसके मन में अगर ये डर बैठ गया कि मेरा वोट ही कट गया तो मुझे कौन पूछेगा, तो मेरे तो अस्तित्व की लड़ाई हो गई ना। ये अपने आप में उसको इस लेवल की गोलबंदी हो सकती है दोस्तों। बिहार में इस तरह की गोलबंदी हो सकती है जो अब तक का पूरा जो समीकरण है बिहार का, वो पलट सकती है, वो बदल सकती है। और यकीन जानिए, ये जो वोट चोर वाला मामला बिहार को लेकर राहुल गांधी ने उठा दिया है, भले ही ज्ञानेश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी बोले, भले ही बीजेपी कुछ बोले, अगर ये जमीन पर उतरने में कामयाब रह गया और जो मोमेंटम आज दिखा है पहले दिन, वो लंबे वक्त तक कामयाब रहा, तो फिर कुछ भी हो सकता है बिहार में। बिहार में ऐसा भी हो सकता है जो पूरे के पूरे आज तक के बिहार के राजनीतिक समीकरण को ही पलट कर रख दे। हालांकि इट्स टू अर्ली टू से, क्योंकि आपको पता ही है चुनाव हमारे देश में 1 हफ्ते 10 दिन पहले ही तय होता है। लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ने बहुत सी ऐसी चीज़ें कर दी हैं जिसके बाद इंडिया गठबंधन को मौका मिला है ऐसा माहौल खड़ा करने में। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।